वैसे गिरहन का उसूल जो है, जो बुज़ुर्गों ने बनाया है इसका उसूल, इसमें अमलियात वज़ाइफ़ात पढ़ने का, तो वो ये है कि एक ही अमल को पूरे गिरहन में पढ़ते हैं। वो उसमें तादाद नहीं होती। इसमें जो गिरहन होते हैं इसमें टाइम ड्यूरेशन का मसला होता है, इसमें तादाद का मसला नहीं होता। हमने वो टाइम को हासिल करना है जो उसका दरमियान का है, बस उसमें किसी एक अमल का जिक्र करना है हमने। बात यह है कि तुम्हारा एक अमल अगर मुकम्मल हो गया तो तुम्हारे लिए काफ़ी। अगर तुम्हारे 10 अमल करे और एक भी मुकम्मल ना हुआ तो कलाम इलाही से अलिफ ले लो या या ले लो, फाता से नास तक कुछ भी ले लो, सब उसी का कलाम है, सब में उसी की तजल्लियात है, सब में उसी की बरकत है। कुछ भी ले लो, सबकी बरकत अलग अलग तुम्हारी ज़बान की असर से है, मतलब बरकत वाला सब है। किसी भी एक अमल को लेके और उसको मुकम्मल कर लो उसमें। अब गिरहन आ गया है तो अब हमने उसकी तादाद बढ़ा दी है। हम पूरा टाइम और ड्यूरेशन में पढ़ रहे हैं उसको, चाहे वो 200 बार हुई, 300 बार हुई, 400 बार हुई, उस वक्त में कोई मसला नहीं है हमारे लिए। 100 बार हुई, 50 बार हुई, वो कोई मसला नहीं है। अब जब हमने वो टाइम ड्यूरेशन हमारा ख़त्म हो गया, दूसरे दिन से हम फिर वही 11 बार पढ़ना शुरू कर दें। तो जिस अमल का हम जो विर्द कर रहे हों तो उसको हम वो अपने विर्द में ले लें। अगर मिसाल के तौर पर किसी इस्म को हम पढ़ना चाहते हैं तो हम गिरहन के बाद उसकी एक तस्बीह पढ़ना शुरू करें, अपने विर्द में रखें। किसी सूरत को पढ़ना चाह रहे हैं तो हम उस सूरत को उसमें अमल करके फिर 11 बार उस सूरत का विर्द रख लें। और बड़ी सूरत है तो 3 बार भी कर सकते हैं हम। और अगर कोई आयत है तो हम अमल करने के बाद उस आयत को 21 बार या 40 बार अपने विर्द में रखें। जैसे नादे अली शरीफ है, इस तरह के से जो मासूरा दुआएं हैं, अगर हम वो पढ़ते हैं तो हम 11 बार 21 बार गिरहन के बाद उसको अपने अमल में रखें ताकि वो हमारा फैज़ जारी रहे। तारिक पिया मुर्शिद पिया, 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 तारिक पिया मुर्शिद पिया। तारिक मेरे लजपाल है, शेख तारिक मेरे लजपाल है, शेख तारिक मेरे लजपाल है। मेरा मुर्शिद मेरी शान, शेख तारिक मुर्शिद तारिक मेरा मुर्शिद मेरी आन, शेख तारिक मुर्शिद तारिक मेरा मुर्शिद मेरी जान, शेख तारिक मुर्शिद तारिक मेरा मुर्शिद ईमान। बात यह है कि हर आदमी ये चाहता है कि मैं एक छोटे से वक्त में बड़े से बड़े काम कर लूँ। असल बात यह है कि गिरहन हमेशा आते रहते हैं। जिस चीज़ पर आप आमिल हो या जिस चीज़ पर आप आमिल होना चाहते हो, सिर्फ उसी को पकड़ो। वैसे गिरहन का उसूल जो है, जो बुज़ुर्गों ने बनाया है इसका उसूल, इसमें अमलियात वज़ाइफ़ात पढ़ने का, तो वो ये है कि चाहे वो गैर मुस्लिम होते थे या मुस्लिम हैं, एक ही अमल को पूरे गिरहन में पढ़ते हैं वो। यानी कि अगर हम मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो ये एक ही अमल हमारे लिए काफ़ी है। क्यों? कि ये अल्लाह ताला ने इसमें शिफा रखी है, ये उम्मुल कुरान है और कुरान शिफा है। तो अगर हम सिर्फ सूरह फातिहा को पकड़ लेते हैं और इसको शुरू करते हैं पढ़ना, तो चाँद या सूरज गिरहन के वक्त शुरू होने से पढ़ना शुरू करें और इख्तिताम तक इसी को पढ़ते रहें, ये एक अमल हमारा कामिल हो गया। अब इसको हम कहेंगे ये अमल हो गया।
अगर हम ये करते हैं कि एक तस्बीह सूरह फातिहा की पढ़ ली, एक तस्बीह सूरह कौसर की पढ़ ली, एक तस्बीह उसकी पढ़ ली, एक तस्बीह इसकी पढ़ ली, वो अमल नहीं होता, वो विर्द हो जाता है बस उसमें, उस दौरान में उसकी बरकत हासिल हो जाती है उस अमल की। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम अमल करें, तो अगर हम सैफ़ी पढ़ रहे हैं तो फिर हम शुरू से सैफ़ी पढ़ें और आखिर तक सैफ़ी पढ़ते रहें उस पूरे अमल में। अगर हम सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ रहे हैं तो हम शुरू सूरह मुज़म्मिल से करें और इख्तिताम भी सूरह मुज़म्मिल से करें उसका। अगर हम सूरह इखलास पढ़ रहे हैं तो शुरू सूरह इखलास से करें, इख्तिताम भी सूरह इखलास से करें उसका। तो जो भी अमल करे, जो भी शख्स, जो भी अहबाब सुन रहे हैं, वो जिस अमल से भी उनको दिलचस्पी हो, शगफ़ हो, लगाव, एक कल भी लगाव होता है। एक बात भी और भी है इंसान का कि किसी को सूरह फातिहा से कल भी लगाव होता है, किसी को सूरह मुज़म्मिल से कल भी लगाव होता है, कोई किसी से मोहब्बत रखता है कि जैसे एक सहाबी थे। अच्छा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक सहाबी थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके बारे में साहबा ने शिकायत करी कि या रसूलल्लाह, ये हर नमाज में, हर रकत में सूरह इखलास पढ़ते हैं। तो आप सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि भाई आप हर रकात, नमाज की हर रकत में सूरह इखलास ही पढ़ते हैं फातिहा के बाद? तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हाँ। तो आपने फरमाया कि और दूसरी सूरतें भी हैं, वो भी तो पढ़ा करो, वो क्यों नहीं पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, मुझे इससे मोहब्बत बहुत है। तो आपने फरमाया कि इसकी मोहब्बत तुझे जन्नत में ले जाएगी। मना नहीं करा उसको। फिर उसके बाद आपने फरमाया कि इसकी मोहब्बत तुझे जन्नत में ले जाएगी। तो बात यही है कि किसी भी एक चीज़ को हम जब अमल में लेते हैं तो उसमें ये नहीं है, कोई कबाहत वाली बात नहीं है। किसी, अगर हम आयत से, किसी सूरत से मोहब्बत करते हैं और हम उसको पढ़ें अगर कसरत से, तो कोई और दूसरी नहीं पढ़ रहे तो हम पकड़े जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर अमल के लिए करना है तो बेहतरीन बात यही है और सबसे अच्छी तरकीब यही है कि किसी एक अमल को पकड़ के शुरू से आखिर तक उसको पूरा करो। उसमें तादाद नहीं होती, इसमें जो ग्रहण होते हैं इसमें टाइम ड्यूरेशन का मसला होता है, इसमें तादाद का मसला नहीं होता। हमने वो टाइम को हासिल करना है जो उसका दरमियान का है, बस उसमें किसी एक अमल का जिक्र करना है हमने। अगर हम अल्लाह अल्लाह का जिक्र करना चाहें तो अल्लाह ही अल्लाह का जिक्र करते रहें। हम अल्लाह समद का जिक्र करना चाहें, हम अल्लाह समद ही पढ़ते रहें बस। बात ये नहीं है, बात ये है कि तुम्हारा एक अमल अगर मुकम्मल हो गया तो तुम्हारे लिए काफ़ी। अगर तुम्हारे 10 अमल करे और एक भी मुकम्मल ना हुआ तो बेकार है। तो बात ये है कि कोई भी एक अमल हमारे लिए कामयाबी की अलामत होता है और वो हमारे को कामयाब कर देता है। देखो, कलाम इलाही से अलिफ ले लो या या ले लो, फातिहा से नास तक कुछ भी ले लो, सब उसी का कलाम है, सब में उसी की तजल्लियात है, सब में उसी की बरकत है। कुछ भी ले लो, सब की बरकत अलग अलग तुम्हारी ज़बान की असर से है, मतलब बरकत वाला सब है। किसी भी एक अमल को लेके और उसको मुकम्मल कर लो उसमें। अब मैं बताऊं कि भाई सूरह फातिहा पढ़ लो या सूरह मुज़म्मिल पढ़ लो या सूरह ये पढ़ लो, अमल तो बहुत बता दिए और बहुत अमल हैं, लेकिन ये कि जो भी पढ़े वो किसी एक अमल की इस बात के लिए, रियाजत के लिए कि आइंदा भी मैं उस अमल की रियाजत रखूं, तो उसको लेके शुरू से आखिर तक इसके टाइम ड्यूरेशन में अपना पूरा करे और उसके बाद उसी अमल पर रियाजत करता रहे ताकि उसके फ़वाइद, उसके समरात उस पर ज़ाहिर भी हों। उसकी तादाद जो है वो बाद में भी अपनी मर्ज़ी से बढ़ा या घटा सकता है। बाद में ये होता है कि अगर हमने किसी अमल को हम लेके बैठे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम सूरह मुज़म्मिल का विद रखते हैं, छोटी सी बात है कि हम 11 बार पढ़ते हैं उसको रोज़ाना, अब ग्रहण आ गया है तो अब हमने उसकी तादाद बढ़ा दी है, हम पूरा टाइम और ड्यूरेशन में पढ़ रहे हैं उसको, चाहे वो 200 बार हुई, 300 बार हुई, 400 बार हुई, उस वक्त में कोई मसला नहीं है हमारे लिए। 100 बार हुई, 50 बार हुई, वो कोई मसला नहीं है। अब जब हमने वो टाइम ड्यूरेशन हमारा ख़त्म हो गया, दूसरे दिन से हम फिर वही 11 बार पढ़ना शुरू कर दें। तो जिस अमल का हम जो विर्द कर रहे हों तो उसको हम वो अपने विर्द में ले लें। अगर मिसाल के तौर पर किसी इस्म को हम पढ़ना चाहते हैं तो हम ग्रहण के बाद उसकी एक तस्बीह पढ़ना शुरू करें, अपने विर्द में रखें। किसी सूरत को पढ़ना चाह रहे हैं तो हम उस सूरत को उसमें अमल करके फिर 11 बार उस सूरत का विर्द रख लें
और बड़ी सूरत है तो 3 बार भी कर सकते हैं हम। और अगर कोई आयत है तो हम अमल करने के बाद उस आयत को 21 बार या 40 बार अपने विर्द में रखें। जैसे नाज़े अली शरीफ है, इस तरह से जो मासूरा दुआएं हैं, अगर हम वो पढ़ते हैं तो हम 11 बार 21 बार गिरहन के बाद उसको अपने अमल में रखें ताकि वो हमारा फैज़ जारी रहे। बस। मैं लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे जुग जुग जीवे साया जुग जुग जीवे साया जुग जुग जीवे साया जुग जुग जीवे साया जुग जुग जीवे जुग जुग जीवे जुग जुग जीवे साया 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 साया